अस्सलाम वालेकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। नौजवान अपनी जानें ज़ाया ना करें, तहकीकात के नाम पर हिरासा ना किया जाए, महबूबा मुफ्ती। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने दिल्ली के तारीखी लाल किला के करीब हुए तबाहकुन धमाके पर गहरे दुख और शदीद मजम्मत का इजहार किया है, जिसमें बेगुनाहों की जानें गईं और कई दीगर जख्मी हुए। पार्टी ने नौगाम पुलिस स्टेशन में होने वाले हादसाती धमाके पर भी गहरे रंजो गम का इजहार किया। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के दौरान कहा है कि सानिया के लम्हात में कौम को बातचीत, हमदर्दी और इत्तेहाद पर साबित कदम रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सब्र और इंसानियत आज पहले से कहीं ज्यादा अहम है। पार्टी ने सोगवार खानदानों से दिली यकजहती का इजहार किया। करारदाद में कौम को याद दिलाया गया कि कोई नजरिया या शिकायत बेगुनाह लोगों के कत्ल को जायज करार नहीं दे सकती। इसमें कहा गया है कि तशद्दुद इंसानियत की रूह को जख्मी करता है। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। आपकी नवंबर महीने की सैलरी पेंशन का भुगतान हो चुका है शुरू। जी हाँ दोस्तों, कितना एरियर आपको मिलने वाला है, इस पर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लाखों पूरे सैनिकों को मिलेगा नवंबर महीने में इतना एरियर। आपके 18 महीने के DADR को लेकर बहुत ही खास अपडेट आ चुकी है। काम की जानकारी होने वाला है ये वीडियो को अंत तक बने रहेगा, क्योंकि ऐसे 5 मुद्दे पर आपकी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, जिससे सरकारी कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। आपके 18 महीने के DADR को लेकर इस पर मीटिंग की गड़बड़ी, अगर ये नहीं सुधारा तो 20% पेंशन बढ़ोतरी रुक जाएगी पेंशन भोगियों की। साथ ही साथ दिल्ली में 8वीं CPC की शुरू हुई मीटिंग में किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई और किन को मिलेगा रिटायर्ड पेंशन भोगियों को फायदा, वही 18 महीने का DADR कब से आएगा और कितना आएगा, किसको मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अंत तक बने रहेगा, क्योंकि आपका जीवन का निर्णय इस वीडियो में साबित होने वाला है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ से। जब ये नियम पता होता है कि CPC और PAOR की बोली बंद पेंशनों को बरवा स्तर है, तो साथियों कई बार CPPC के PPOR ऐसे जवाब देते हैं, पेंशन परेशान हो जाते हैं, यही नहीं हो सकता, ये सुविधा नहीं है, फाइनल नहीं आई, हमारी जिम्मेदारी नहीं है ऐसा। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेंशनों को नियम ही पता नहीं होता और आप वीडियो अंत तक नहीं देखते, इसलिए आपको काफी छूट जाता है आपसे नॉलेज। तो आज हम आपको 5 ऐसे नियम बताने जा रहा हूं जिससे अधिकारी बोली बंद कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं पेंशन रूल 15 डेली कॉन्टेक्ट के हिसाब से अगर आपकी पेंशन लेट होती है, तो अगर विभाग कहलाता है आपने लेट आवेदन किया है तो इसके लिए पेंशन नहीं मिलेगी, तो उन्हें कहिए कि विभाग का कर्तव्य है कि पेंशन स्वयं जारी करे, यानी 15 दिन पहले हमने सबमिट किया था उसके बाद सरकार का कर्तव्य बनता है। साथ ही साथ PPO के पास आपके पास पूरा अधिकार है। अगर PPO रैंक, नेम, डेट और डेट ऑफ बर्थ और सर्विस MSP गलत है तो विभाग बदलने से मना कर सकता है, क्योंकि वो दोस्तों रूल 82 के अंतर्गत आता है, जिसमें स्पर्श ने अपडेट किया गया है। रूल नंबर 3 एरियर पेंडिंग को लेकर अधिकारी पसंदीदा डायलॉग आदेश लागू होने के बाद नहीं मिलेगा, ये पहले से है। तो सही नियम ये है कि अगर आपकी पेंशन 2018 से बननी थी तो आदेश 2021 में आया तो भुगतान 2018 से ही आपको मिलेगा। अगर बैंक कहे कि लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया गया तो इसलिए बंद, इसलिए नियम है कि 30 दिन का लिखित नोटिस अनिवार्य है, बिना नोटिस बंद नहीं कर सकती भारत सरकार। पेंशन भोगियों ने अगर लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भरा है तो। साथ ही साथ दोस्तों आपको दूसरी बड़ी अपडेट देते हैं। तो साथियों स्पर्श ने हर रोज काम किया जा रहा है, जिसमें 3 बड़ी गलतियां लाखों पूरे सैनिकों को नुकसान दे रही है, और सबसे बड़ा नुकसान है कि 20% पेंशन बढ़ोतरी रुक जाएगी। कैसे, आइए समझते हैं। बहुत से क्वेश्चन है कि स्पर्श में 15, 16, 18 दिखाई दी जा रही है, जबकि वास्तव में 24, 28 और 30 थी। अगर QoS गलत है तो पेंडिंग वार्निंग दिखाना चाहिए, ORP वार्निंग और 8वीं CPC की इनकम वार्निंग में 20% तक की वार्निंग। साथ ही साथ हवलदार की नायक और नायक से सूबेदार की हवलदार दिखा रहे हैं तो पेंशन हजारों कम है, इसलिए कई स्पर्श ने डेली डेटा जो अपडेट करता है वो 0 दिखाया गया है, लेकिन कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। अब चर्चा में आगे मुताबिक करेंगे। तो दोस्तों आपकी जो पेंशन में 20% बढ़ोतरी है वो 8वीं CPC की गणना में गलत साबित की जा सकती है। अब
बात कर लेते हैं दिल्ली में 8वीं सीपीसी की बड़ी मीटिंग शुरू, क्या चर्चा, किनको मिलेगा फायदा। तो दोस्तों दिल्ली में आज 8वीं कमीशन की लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा की बैठक की गई, जिसमें कई अधिकारी जीओएम मीटिंग नहीं लेकिन पॉलिसी के विभाग की तरफ से ये मीटिंग में 4 मुद्दे पेश किए गए, जिसमें संभावित फिटमेंट फैक्टर को लेकर 2.86 से लेकर 3.36 के बीच में रखा गया। जवानों को दोस्तों यहाँ पे 2.72, जेसीओ को 3 और ऑफिसरों को 3.32। ये जवान जेसीओ के लिए बड़ी खुशखबरी है कि 3.6 फैमिली यूनिट का मतलब है कि सैलरी प्लस पेंशन दोनों में बढ़ोतरी। जवानों के लिए 30,000 एमएससीपी की चर्चा फिर से जोर पकड़ी हुई है। ऑफिसरों को जेसीओ के लिए अलग से रहने का प्रस्ताव भारत सरकार की तरफ से किया गया है। लेवल 1, 2 और 3 सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी, इनकी पेंशन बेसिक बढ़ाने पर गंभीरता से विचार भारत सरकार करेगी। अगले कैबिनेट बैठक में होने वाली अगले सप्ताह में मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट बैठक में, जिसमें लाखों पूर्व सैनिकों को फायदा दिया जाएगा। पार्टी ने शफाफ, दयानतदाराना और मुंसिफाना तहकीकात का मुतालबा किया। इसमें मुतनब्बे किया गया है कि इंक्वायरी के नाम पर किसी बेगुनाह को हिरासा न किया जाए। जनूबी कश्मीर में छापे जारी, खाद और कार डीलरों से पूछताछ। जनूबी कश्मीर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट के दरमियान पुलिस ने मुख्तलिफ अजला में एक वसी और मरबूत तफ्तीशी और हिफाजती कार्रवाई अंजाम दी, जिसका मकसद किसी भी किस्म के मशकूक मवाद, केमिकल्स, खाद, गाड़ियों या स्पेयर पार्ट्स के मुमकिन गलत इस्तेमाल को रोकना। जनूबी कश्मीर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट के दरमियान पुलिस ने मुख्तलिफ अजला में एक वसी और मरबूत तफ्तीशी और हिफाजती कार्रवाई अंजाम दी, जिसका मकसद किसी भी किस्म के मशकूक मवाद, केमिकल्स, खाद, गाड़ियों या स्पेयर पार्ट्स के मुमकिन गलत इस्तेमाल को रोकना और हसास तनसीबात की सख्त निगरानी यकीनी बनाना था। पुलिस ने कुलगाम, शोपियां और उनतीपुरा में बैक वक्त बड़े पैमाने पर चेकिंग ऑपरेशंस लॉन्च किया, जिनमें कार डीलर्स, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स, खाद की दुकानों, केमिकल शॉप्स, धमाका खेज मवाद के मजाज स्टोर्स, सनती यूनिट्स और दीगर हसास तिजारती मराकज शामिल थे और हसास तनसीबात की सख्त निगरानी यकीनी बनाना था। पुलिस ने कुलगाम, शोपियां और उनतीपुरा में बैक वक्त बड़े पैमाने पर चेकिंग ऑपरेशंस लॉन्च किया, जिनमें कार डीलर्स, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स, खाद की दुकानों, केमिकल शॉप्स, धमाका खेज मवाद के मजाज स्टोर्स, सनती यूनिट्स और दीगर हसास तिजारती मराकज शामिल थे। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई पब्लिक सेफ्टी को मजबूत बनाने और मुमकिन गलत इस्तेमाल के खदशात को बारीक बीनी से देखने के लिए की गई। नौगाम बम धमाका, दरगमूला में दूसरे रोज भी माहौल रंजीदा, डायरेक्टर जनरल पुलिस की ताज़ियत पुरसी। नौगाम श्रीनगर के पुलिस थाना में बम धमाके में जाँ बाक हुए पुलिस इंस्पेक्टर इसरार उल हक शाह की याद में कल दूसरे रोज भी उनके आबाई गांव मकामी शाह वली दरगमूला में माहौल इंतहाई रंजीदा था और उनका कुंबा गम से निढाल था। नौगाम श्रीनगर के पुलिस थाना में बम धमाके में जाँ बाक हुए पुलिस इंस्पेक्टर इसरार उल हक शाह की याद में कल दूसरे रोज भी उनके आबाई गांव मकामी शाह वली दरगमूला में माहौल इंतहाई रंजीदा था और उनका कुंबा गम से निढाल था। तासरा कुंबों की बहाली हुकूमत की तरजीह है। जावेद डार और नासिर असलम वानी का नौगाम और उनतीपुरा का दौरा। हिंदुस्तान सदियों के बैरूनी हमलों और मुआशी उतार चढ़ाव के बावजूद आज भी पूरी कुव्वत और फख्र के साथ कायम है। नए हिंदुस्तान की तामीर के लिए साबित कदम रहना होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जम्मू में उभरती हुई दहशतगर्दी के खतरात, आर्मी नार्दर्न कमांडर ने फाल इकदामात की तलकीन की। दोस्तों ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।